आज 25 जुलाई है, 25 जुलाई ऑफ 2025। दोस्तों, इंडिया में रेनी सीजन चल रहा है। बरसात का मौसम, बारिश का मौसम, मानसून चल रहा है। और बरसात की खासियत यह भी होती है कि हल्की अगर बारिश होती है तो चीजें स्पष्ट नजर नहीं आती हैं, बहुत कीचड़ हो जाता है। पर जब ज्यादा कीचड़ हो जाता है तो ऊपर वाला बहुत मूसलाधार बारिश करता है और उसमें गंदगी सारी धुल जाती है और बड़ा ही क्लियर स्पष्ट आने लगता है, चीजें दिखाई देने लगती है। आज ओएस पे जो मैसेज आया है वो चीजें मूसलाधार बारिश की तरह हैं, जिसमें चीजें बहुत कुछ क्लियर होती दिख रही हैं। गुड मॉर्निंग, मैं रूपेश। दोस्तों, आज इंडियन टाइम के अनुसार 4:41 पे एक ऐश सर द्वारा मैसेज आया है। ए मैसेज बाय ऐश मुफारा। दोस्तों, एक तरह से इसे पर्सनल मैसेज समझ लें, कंपनी का मैसेज समझ लें, या उस व्यक्ति की बातें समझ लें जिसने कहा था आई एम इन चार्ज। दोस्तों, जब इंचार्ज वाली बात आई थी तो ये क्लियर हो चुका था कि ऐशर बहुत कुछ ठोस डिसीजन लेने जा रहे हैं और ले चुके हैं। उन्होंने क्लियर वे में कहा था कि अब जो भी बातें होंगी वो मेरे द्वारा होंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ था कि बहुत सारा विश्वासघात उनके साथ हुआ था। उन्होंने कुछ वैसे लोगों को भरोसा किया था जो कि उन्हें गुड फेथ में लेकर, और बहुत सारी चीजें गलत हुई थी, जो चीजें दिखाई दी थी। बट चीजें ऐश और भी क्लियर करना चाहते हैं। आप अगर मैसेज को देखेंगे, आज अगर आप अपडेट देखेंगे तो ये चीजें दिखाई देंगी। इसलिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूं कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहना तुम, हम रहना हम। दोस्तों, आज ये कहना पड़ रहा है क्योंकि आप जब देखेंगे तो चीजों को महसूस कर सकते हैं। ऐशर ने क्लियर मैसेज में ये लिखा है कि अब तक मैं यह बयान देने से बचता रहा। मुझे उम्मीद थी कि कुछ लोग आगे आएंगे और सच्चाई को स्वीकार करेंगे, बजाय इसके कि ऐसा करते रहे जैसा कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, ऐशर ने क्लियर वे में कहा था कि आप अपने मनगढ़ंत बातें न कहें और फिर भी लोग नहीं माने और कुछ मनगढ़ंत बातें कहते रहें, लोगों को गुमराह करते रहें। जबकि ऐशर ने क्लियर वे में कहा था कि अब जो भी होगा वो ओएस के माध्यम से आएगा या मेरे माध्यम से आएगा, बट लोग नहीं माने। उन्होंने इस बात का आगे भी जिक्र किया है कि लेकिन बहुत सोचने के बाद और सच्चाई, मिशन और आप सभी के प्रति सम्मान के कारण जो हमारे साथ खड़े हैं, मैं अब चुप नहीं रह सकता। सोचिए, एक इंचार्ज जिसने एक मिशन लेकर चला था और उन्होंने ये भी क्लियर कर चुका था कि हमारा एक मिशन है, वी आर इन इट टू विन इट। इसके बावजूद भी लोगों ने इस चीजों को नहीं समझा। और ऐशर उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने विश्वासघात किया है। ऐशर ने क्लियर वे में कहा है कि सच्चाई, मिशन और आप सभी के प्रति सम्मान के कारण जो हमारे साथ खड़े हैं, मैं अब चुप नहीं। मतलब वो उन फाउंडर की बात कर रहे हैं जो उनके साथ खड़े हैं और जो उनकी बातों पर भरोसा करते हैं और इस बात को मानते हैं कि ऑन पैसिव आएगी। दोस्तों, वो उनके लिए अब चुप नहीं रह सकते और उन्होंने क्लियर में ये कहा है। आगे मैसेज में ये साफ है कि वो कहते हैं यह बात हल्के में नहीं कही जा रही है, इसलिए कही जा रही है कि क्योंकि कही जानी ही है। मतलब ऐश ने ये क्लियर में कहा है कि अब कहना जरूरी है। आप अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं, बट हमारे उन फाउंडर के लिए, उन सच्चे फाउंडर के लिए जो हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं। फिर आगे उन्होंने लिखा है, और मैं उसका हिंदी रूपांतर बता रहा हूं, कि एक चेतावनी जारी की जानी चाहिए, डर से नहीं बल्कि कर्तव्य के नाते, बांटने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए। ऑन पैसिव की सुरक्षा होने के लिए यह जरूरी है जो ऐशर ने कहा है। फिर आगे बताते हैं कि कुछ लोग हैं जिनमें नाम, ध्यान दीजिएगा, आप ये ओएस पे जाकर देख सकते हैं। ऐशर का ये मैसेज है कि कुछ लोग हैं जिनमें मार्टी डिगामो और रॉबिन नोबेल भी शामिल हैं, जो वह नहीं है जो उन्होंने खुद को बताया था। उनके साथ अपने निजी संबंध के कारण अब मैं उन दोनों पर भरोसा या समर्थन नहीं करता। दोस्तों, ऐशर ने यह क्लियर में कहा है कि दो नाम का जो उन्होंने जिक्र किया है वो एक समय में बहुत करीब होने का दावा करते थे। एक पर्सनल संबंध हो सकता है, आप भी अपने लाइफ में पर्सनल संबंध बहुत लोगों के साथ होगा, बट ऑफिशियल जब आप होते हैं तो पर्सनल संबंध वहां काम नहीं करती है या फिर प्रेशर नहीं कर सकते हैं। ऐशर के साथ बहुत लोगों ने ऐसा किया है, इसलिए उन्होंने इस बात को कही है। फिर आगे बोलते हैं कि मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, नहीं नकारात्मक में डूबूंगा, लेकिन यह मेरा
लेकिन मैं यह दिखावा भी नहीं करूंगा कि सब कुछ ठीक है, जबकि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब उनके साथ जो चीजें हुई या कंपनी आज इस प्रॉब्लम से गुजर कर बाहर आ रही है, उसमें बहुत लोगों का विश्वासघात भी शामिल है। इसलिए ऐशर ने क्लियर में कहा है कि जो भी ओईएस पे सामने आए, जो भी चीजें सामने आए, उस पर आप भरोसा करें, मैं जो कहूं उस पर भरोसा करें। ऑन पैसिव यह बेहतर तरीके से आगे आ रही है। एक बात और उन्होंने कहा है, यह संदेश रेत में एक रेखा खींचने जैसा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज के इस जमाने में जो चीजों पर ऐश रोक लगाना चाहते हैं, ये एक रेत पे रेखा के जैसा है, बट वो इन चीजों को प्रूफ करेंगे और ये चीजें होंगी। एक बात और उन्होंने कहा है कि हम उन लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं जो सच्चाई पर चलते हैं। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, ऐशर शुरू से ही ह्यूमनिटी की बात करते हैं। आज फिर उन्होंने ये बात क्लियर किया है कि उन्होंने कहा है कि जो अपने से बड़ी किसी चीज के लिए खड़े होते हैं। लास्ट में उन्होंने और भी एक बात कही है, और जो ईमानदारी की नींव पर भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। ऐशर हमेशा इस बात को जोर दिए हैं कि हम ह्यूमनिटी की बात करेंगे। आज उन्होंने फिर एक बार क्लियर किया है कि जो लोग हमारे साथ ईमानदारी के साथ खड़े हैं, मैं उनके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा। आगे मैसेज में एक और बात लिखा हुआ है, कृपया इसे अपनी सावधानी का संकेत माने और अस्पष्टता का आह्वान। उन्होंने क्लियर में कहा है कि ये सावधानी, जो लोग भी आज भी हमारे साथ खड़े हैं, वो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और स्पष्ट होने के लिए उनको आह्वान करते हैं कि आप बिल्कुल स्पष्टवादी रहें। ठीक है। अंत में उन्होंने कहा है कि सतर्क रहें और एकजुट रहें। सतर्क रहें, एकजुट रहें। जो कुछ कोई किसी ने कह दिया, उसकी बातों को न माने, न सुने। आप उसे अपने यथार्थ पे समझें, महसूस करें। ओईएस पे जो चीजें आ रही हैं उसे विश्वास करें और ऐश के साथ आप आगे बढ़ें और हमेशा की तरह देखते रहिए ओईएस। दोस्तों, आज बड़ा ही क्लियर मैसेज में ऐशर ने कहा है, जो कि कहना नहीं चाहते थे, बट वो कहना पड़ रहा है। दोस्तों, हम लोग ऐश के साथ खड़े हैं। जो चीजें सामने आ रही है उस पर भरोसा करें। ऐश जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करें। ओईएस में जो भी आ रहा है वो चीजें आप भरोसा करें, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ऐश ने कंप्लीट रूप से सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और वो और हमारी मंजिल बहुत करीब होने जा रही है। इसलिए उन्होंने वैसे कुछ लोगों का नाम भी लिया है। हो सकता है और भी कुछ लोग होंगे कि आप उन पर भरोसा ना करें। ओईएस में जो चीजें आ रही हैं, जो यथार्थ चल रहा है, उस पर भरोसा करें। मिलता हूं नए वीडियो में। और हां, आप अपना ख्याल रखें, एकजुट रहें और जो चीजें आ रही है उस पर भरोसा करें।